Assalamu alaikum students, this is Shazia Rana, your vice principal and English teacher. Today we are going to cover chapter number 6 from your English book. Right now we are having a date of 8 December 2020 and the day is Tuesday, the time is 9:08 a.m. Let me share my screen with you. We are going to cover chapter number 6, that is the role of women in Pakistan's creation and development. पाकिस्तान के बनने में और उसकी तरक्की के रास्ते में ख़वातीन का क्या किरदार था, ये आज के चैप्टर का नाम है. So open up your books and see page number 132. This is the reading comprehension. According to this reading comprehension, there are two friends. There are two friends and they are discussing about so many things. So let's be part of their discussions. इसमें दो स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं जो कि कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं. चले हम भी इनकी डिस्कशन का पार्ट बनते हैं. ओपन अप पेज नंबर 131. पेज नंबर 131. The role of women in Pakistan's creation and development. Okay. Page number 131. Fine. Sana was sitting silently on the last bench of the last bench of her classroom. Alia was sitting next to her and noticed a confused expression on her face. She asked, Sana, what are you worried about? ये दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एक सना है और एक आलिया है. आलिया ने देखा कि सना अपनी क्लासरूम के लास्ट बेंच पर खामोश बैठी है. आलिया उसके साथ वाली सीट पर बैठी है और उसने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर कंफ्यूज एक्सप्रेशंस हैं, वो किसी चीज पे उलझी हुई है. उसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो कंफ्यूज्ड हैं. She asked, Sana, what are you worried about? आलिया ने पूछा कि सना तुम क्यों परेशान हो? I think somebody is trying to enter in the classroom. Hashir is there. Okay, on page number 132. Beta, do you have the books? I hope you have the books. Open up page number 132. Sana have replied, Alia, I don't have a computer. Sana ने जवाब दिया कि आलिया मेरे पास कंप्यूटर नहीं है. How will I gather the information for our social studies assignment? मैं अपने social studies के assignment के लिए information कहाँ से gather करूँ? और assignment क्या है? Assignment है important women of Pakistan. पाकिस्तान की अहम ख़वातीन. Don't worry, all of us will sit together during the recess and divide the task among ourselves. आलिया ने उसे जवाब दिया कि तुम परेशान मत हो, हम इस टास्क को डिवाइड करेंगे अपनी ब्रेक टाइम में. रिसेस कहते हैं ब्रेक को, ब्रेक टाइम में. यू कैन ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी. हम स्कूल की लाइब्रेरी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव द कंप्यूटर. अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो हम अपने स्कूल की लाइब्रेरी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है. Yes, I can do that. Sana nodded. Alia smiled. सना ने फौरन कहा कि ठीक है हम ऐसा कर लेंगे. नॉड का मतलब होता है हैप्पीली एक्सेप्ट करना. और आलिया ने इसके जवाब में मुस्कुराहट का इजहार किया. During the recess, the members of Sana's group took their lunch boxes and sat under the tall, shady neem tree, which was their favorite spot. The group leader Alia started off like an expert planner. ब्रेक टाइम में क्या हुआ? ब्रेक टाइम में सना के ग्रुप ने अपने अपने लंच बॉक्सेस उठाए और एक टॉल शेडी नीम ट्री के नीचे जाकर बैठ गए. ऊंचे घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए. विच वॉज देयर फेवरेट स्पॉट, जो कि उनका पसंदीदा कोना था. द ग्रुप लीडर आलिया, ग्रुप लीडर जो आलिया थी, उसने एक एक्सपर्ट प्लानर की तरह से स्टार्ट लिया. व्हाट डिड शी से? शी सेड, do you remember our science teacher taught us a problem solving tool called ideal? उसने कहा कि तुम्हें याद है कि हमारी साइंस टीचर ने हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल समझाया था. तो सबने जवाब दिया कि हाँ हमें याद है, लेकिन वो तो साइंस के लिए था, सोशल स्टडीज में कैसे यूज होगा? समीर ने जवाब दिया, नहीं, इट्स अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ये एक ऐसा टूल है जो कि
तमाम किस्म के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है और प्लान भी कर सकता है। अहमद ने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज। पहले हम ये पता करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। देन वी डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हम ये सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या है। नेक्स्ट वी ट्राई एंड फाइंड आउट एज मच एज वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट। इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इस चीज को आसान से आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। फाइनली वी लुक बैक टू सी वेदर द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड और नॉट। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम वाकई हल हुआ या नहीं हुआ। So, said Hania, our problem is doing the assignment for which we need to find information from our different resources. हानिया ने जवाब दिया, हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि हमें अपने असाइनमेंट के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो कैसे करेंगे हम? Exactly, said Alia. We also need to decide who will do what and then prepare and give our presentation. आर्य ने कहा, बिल्कुल हमें यही करना है। हम डिसाइड करेंगे, हम इस असाइनमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में और डिसाइड करेंगे कि कौन क्या काम करेगा। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशंस लेंगे और इंफॉर्मेशन जॉट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आलिया टोल्ड एवरीवन टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वुमेन दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन। उसके बाद आलिया ने ब्रेनस्टॉर्म किया, सब लोगों से पूछा और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक लिस्ट बनाई तमाम खवातीन की, तमाम वुमेन्स की जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया, ताकि उनके ऊपर काम किया जा सके। Everyone took out a sheet of paper and wrote many names. हर एक ने अपने पास एक पेंसिल और पेपर निकाला और उसमें बहुत सारे नाम लिखे। The list was very long. List was very long. Finally, after a long discussion, they agreed on 6 names. बहुत लंबी बहस के बाद उन्होंने 6 नेम्स के ऊपर एग्री किया। Sana said, I will bring information on Fatma Jinnah from the library. Sameer said, my elder brother Waqar has a laptop, so I can bring information from the internet. एक ने कहा कि मैं लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन ले लूंगा, दूसरे ने कहा मेरे भाई के पास लैपटॉप है, मैं उससे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालूंगा। इसके बाद आलिया सडनली रियलाइज, स्टूडेंट्स आई वांट एवरीवन टू ओपन अप योर कैमरास। कैमरास ओपन कीजिए क्विकली। Alia suddenly realized that Razia was sitting quietly and had not shared her opinion with the group. So she asked, Razia, what about you? Which source can you access? आलिया ने नोटिस किया कि रजिया बहुत खामोश बैठी है और वो कुछ भी बात नहीं कर रही और अपना ओपिनियन ग्रुप से शेयर नहीं कर रही। तो उसने रजिया से पूछा, आलिया ने रजिया से पूछा कि आलिया, आप कौन सा सोर्स चूज करोगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आओगे? रजिया ने जवाब दिया, रजिया ने hesitantly जवाब दिया, झिझकते हुए जवाब दिया, my father sells newspaper, I will ask him to bring old and new newspapers for this assignment. उसकी रजिया ने बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा कि मेरे फादर न्यूज़पेपर सेल करते हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि पुराने अखबार लेकर आएं ताकि हम इंफॉर्मेशन जमा कर सकें। That would be great. Everyone exclaimed simultaneously. हर एक ने बड़ी हैरत से देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पुरानी अखबारें जो हैं उनमें जो रियल इंफॉर्मेशन है वो तो आज शायद इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी। तो they were so happy. I will use my uncle's smartphone to gather the required information. अहमद ने कहा, मैं अपने अंकल का स्मार्टफोन यूज करूंगा। स्मार्टफोन क्या होता है? What is a smartphone? How will you search information on a phone? उसने पूछा कि स्मार्टफोन क्या होता है, तुम इंफॉर्मेशन कहाँ से सर्च करोगे? जवाब मिला, it's a mobile phone that has a touch screen instead of a keyboard for performing different tasks and we can use internet on it. You all know what is smartphone. Alia informed that her mother had a big collection of magazines. She would use them for this assignment. आलिया ने कहा कि उसकी मदर के पास मैगजीन्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, वो उसे अपने असाइनमेंट के लिए यूज करेगी। Hania said that she would get information from some journals and books.
हानिया ने ये कहा कि वो कुछ पुराने जर्नल्स और बुक्स में से इंफॉर्मेशन गैदर करेगी. Finally, they divided the list of the famous women amongst themselves and agreed to meet again with the information on the following Monday. उन सब ने अपने अपने रिसोर्सेज शेयर किए और कहा कि वो नेक्स्ट वीक मंडे को एक दूसरे से मिलेंगे. In the next meeting, they shared their material and rehearsed their presentations. अगली मीटिंग में वो मिलेंगे, अपना मटेरियल शेयर करेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल्स करेंगे. On the project day, they gave marvelous presentations. Project day पर उन्होंने बहुत अच्छी presentations दी because the group members had done their jobs very well. क्योंकि group members ने अपना अपना job बहुत अच्छे से perform किया था. Below is the information that they had gathered through the various media sources. नीचे वो तमाम information मौजूद है जो कि इन्होंने अपने sources के जरिए जमा की. अभी इसका कुछ हिस्सा comprehension का कुछ हिस्सा भी बाकी है, मैं आपको भी समझाती हूँ. पहले ये देखें कि ये सब बताने का क्या मकसद था. What is the objective behind it? वो डायरेक्ट हमें खवातीन के रोल के बारे में भी तो बता सकते थे ना. ये सब बताने का क्या मकसद था? ये सब बताने का मकसद ये था they really want us to know that what are the resources if you want to find out information. वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिल सकती है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप देखिए पेज नंबर 132 पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. पेज नंबर 132 पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, this is a structure in which they have mentioned identify, define, explore, action and look back. पहले फाइंड करें, फिर उसके ऊपर काम करें, उसको एक्सप्लोर करें, उस पर एक्शन लें और फिर देखें कि वो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं. ये हर जगह काम कर सकता है. इसको हम आइडियल कहते हैं. इट्स अ टूल नेम्स आइडियल. ठीक है, फिर ये जो 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, इन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज बताया और कहा, एक ने कहा मैं स्मार्टफोन से रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन निकालूंगा, दूसरे ने कहा मैं मेरे फादर न्यूज़पेपर सेल करते हैं, मैं न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन निकालूंगी, थर्ड स्टूडेंट ने कहा कि मेरी मदर के पास बहुत से मैगजीन है, मैं वहां से इंफॉर्मेशन लूंगी, एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे भाई के पास ये है कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट है, मैं वहां से इंफॉर्मेशन निकालूंगा. इस तरह, और एक ने कहा कि मैं लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन निकालूंगा. सो दीज आर द रिसोर्सेज. If you are trying to find out the information, these are the ways through which you can find out the information. So let's see कि उन्होंने क्या information निकाली. They took information of these 6 personalities. मोहतरमा फातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम जहां आरा शाहनवाज, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली एंड बिल्किस बानो ईदी. ये इन 6 खवातीन के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन इन सारे रिसोर्सेज से निकाली जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया. सो लेट्स टॉक अबाउट देम. मोहतरमा फातिमा जना. As we all know that Mohtarma Fatima Jinnah is the sister of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. She helped Qaid Azam in struggle for the establishment of Pakistan. Open up page number 134. She left dentistry to live with her brother and support him. मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपना करियर और प्रोफेशन अपने भाई के लिए और पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया था. वो डेंटिस्ट्री के प्रोफेशन से थी, वो डेंटिस्ट्री सीख रही थी, वो उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने अपने भाई के साथ सपोर्ट किया और पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार अदा किया. हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 years. उनकी सपोर्ट 28 साल तक रही उनके साथ, इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग years ऑफ हिज लाइफ. उनकी जिंदगी के आखिरी 19 साल सख्त मेहनत और मुशक्कत वाले थे. The Muslim women of the subcontinent were able to interview Muhammad Ali Jinnah and seek his guidance. सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी मुसलमान खवातीन थी वो कायद आज़म से मिलना चाहती थी और उनसे सीखना चाहती थी. The grateful nation gave her the title of Madre Millat, which means mother of the nation. हमारी कौम ने उनको एक खिताब दिया, वो खिताब था मदर ऑफ द नेशन, यानी कि मादरे मिल्लत, यानी कि कौम की माँ. ये उनको खिताब दिया गया था. 1893 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1969 में इनका इंतकाल हुआ.
नेक्स्ट आते हैं हम बेगम राना लियाकत अली खान पे। बेगम राना लियाकत अली खान ये कौन थी? She worked as an honorary secretary and typist to her husband लियाकत अली खान। ये जनाब लियाकत अली खान की वाइफ थी, उनकी बीवी थी। वो एक सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के तौर पे अपने शौहर के साथ काम करती थी, बिकॉज एट दैट टाइम द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी। क्योंकि मुस्लिम लीग उस वक्त कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो कुछ सेक्रेटरी हायर कर सकते, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ, बेगम राना लियाकत अली खान अपने हस्बैंड के साथ एज सेक्रेटरी और टाइपिस्ट काम करती थी ताकि उनकी सैलरी सेव हो सके। She arranged meetings of the Muslim League women। वो मुस्लिम लीग women's की मीटिंग्स अरेंज किया करती थी। Later, the Women's National Guards, consisting of 3 battalions with 2,400 girls, in which she herself held the rank of the brigadier। कुछ सालों के बाद खवातीन की नेशनल गार्ड्स की कुछ 3 बटालियंस, 3 यूनिट्स उनकी जो थी वो फॉर्म हुई, लॉन्च हुई, जिसमें के 2,400 लड़कियों और खवातीन को रखा गया था। in which she herself held rank of a brigadier। उसमें उनको ब्रिगेडियर के रैंक से नवाजा गया। She is also the founder of the All Pakistan Women Association। All Pakistan Women Association बेगम राना लियाकत अली खान की ही लॉन्च की हुई एक एसोसिएशन है, जिसे हम अकबा के नाम से जानते हैं। बेगम राना लियाकत अली खान 1905 में पैदा हुई और 1990 में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम की, उसमें से कुछ हमने भी डिस्कस की। ये तो 2 हमारे पास फेमस नेम्स थे जिन्हें हम सब जानते हैं। अब ये 2 नाम जिन्हें हम सब नहीं जानते लेकिन इनका भी हाथ था, दैट इज बेगम जहां आरा शाहनवाज। हु इज बेगम जहां आरा शाहनवाज? she represented she represent she represented the Muslim women at the 3 round table conference held in London। उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया, कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की जो कि लंदन में हुई थी। She was the first woman to make a speech in London's Guildhall। वो पहली थी जिन्होंने खवातीन के हक में एक तकरीर की लंदन के गिल्ड हॉल में, जो कि इससे पहले किसी को ये एजाज नहीं मिला था। She also traveled widely and explained to the people of other countries। ये लोगों में बहुत ज्यादा घुलती मिलती थी और अपने कंट्री के बारे में लोगों को समझाती थी और बताती थी। That why the Muslim in India wanted a separate state। वो ये बताती थी कि इंडिया के मुसलमानों को एक अलग कंट्री क्यों चाहिए, ये ओपनली वो इन चीजों को डिस्कस किया करते हैं। 1896 1896 में इनकी पैदाइश हुई और 1979 में इनका इंतकाल हुआ। Now come towards Professor Anita Ghulam Ali। She was a popular newscaster of the English news and a well-known teacher of her time। ये इंग्लिश की एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़कास्टर थी अपने वक्त की। She also wrote several articles or books। उन्होंने बहुत से बुक्स और आर्टिकल्स लिखे। She served twice as the Sindh Minister of Education in addition to being the Minister of Culture, Science and Technology। वो Minister of Culture, Science and Technology भी रह चुकी थी। The government of Pakistan recognized her tremendous contribution to the cause of education। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी खिदमात को बहुत सराहा जो उन्होंने एजुकेशन के लिए अपने आप को वक्त किया था, डिवोट कर दिया था। She was awarded the Pride of Performance and सितारा इम्तियाज for her lifetime contribution to education। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज दिया गया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी एजुकेशन के नाम कर दी थी। She took birth in 1934। 1934 में वो पैदा हुई and she died in 2014। Now come to page number 136, the last one, the very famous name, that is Bilqis Banu Eidhi। अभी तक हयात है माशाअल्लाह। अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ है ये। इन्होंने क्या क्या खिदमात की हैं पाकिस्तान की, आइए देखते हैं। She is a philanthropist who is also trained as a professional nurse। ये एक ऐसी खातून थी जो सामने वाले को की बात को बगैर सुने समझ लेती थी कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। वो एक प्रोफेशनल नर्स भी थी। She is the widow of अब्दुल सत्तार ईदी। ये अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा हैं। Who was a renowned social worker। अब्दुल सत्तार ईदी को कौन नहीं जानता। He is a renowned social worker। उन्होंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान को दी थी, पूरी जिंदगी, दौलत, जायदाद, लोगों से चैरिटी, डोनेशंस,
ख़वातीन के लिए एफर्ट करना, बच्चों के लिए एफर्ट करना, मुख्तलिफ फलाही रियासतें, फलाही इदारे चलाना, यतीम खाने, बहुत कुछ उन्होंने किया और जाते जाते अपनी आंखें भी पाकिस्तान के लोगों के नाम कर गए, अतिया करके चले गए। ये उनकी बेवा हैं। She now heads the ED Foundation, which provides nationwide support and care to the public. ये अब ED Foundation को हेड कर रही हैं, जो कि नेशन वाइड लोगों को केयर कर रहा है, जिसमें कि शेल्टर होम्स और एम्बुलेंस सर्विस इज टॉप ऑफ द लिस्ट. She has received Hilal Imtiaz from the government of Pakistan in recognition of her tireless efforts for the betterment of the society. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको सितारा इम्तियाज दिया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत की और आज तक कर रही हैं. She has also been named the mother of Pakistan. इनको भी कौम की माँ का खिताब दिया गया है. बिल्किस बानो ईदी 1947 में पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हयात हैं. अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता करे. After the presentations, okay children, I want all of you to open up your cameras. Okay, अपने cameras open कीजिए quickly. After the presentations, the teacher appreciated the effort the students had put in and invited everyone to comment on the presentation. टीचर ने प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और सबसे कहा कि इन प्रेजेंटेशन पर अपने अपने कमेंट्स दें. Mariam shared that she wanted to be an educationist like Anita Ghulam Ali, who was an educationist. Hira told her class fellows that she wants to be a philanthropist like Bilqis Idi. Daniel added that, like Abdul Sattar Idi, he would like to help all human beings in trouble. The teacher was very happy to see the enthusiasm of the future leaders of the country. Dear student, do you understand each and every word of the chapter? Yes, ma'am. Okay, if you have understand each and every word of the chapter, then open up your cameras. Open up your cameras quickly. Aman, Musa, Aisha, Ahmed Raza, Hassan, open up your cameras right now. See, this chapter is all about the role of women in Pakistan's creation and development. पाकिस्तान की क्रिएशन और डेवलपमेंट में ख़वातीन का क्या रोल था, ये चैप्टर उसके बारे में. लेकिन इसको डिफाइन करने का क्या तरीका था? इसको डिफाइन करने का तरीका ये था कि उन्होंने 5-6 स्टूडेंट्स को दिखाया जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी. तो इस चैप्टर में हमें 2 चीजें बताई गई. एक तो रोल ऑफ वुमेन बता दिया गया, वो 5-6 नाम थे, उनके बारे में और ख़वातीन के बारे में डिटेल्स में मिल गई. But they actually have guided us the pattern that how to collect the information. इन्होंने हमें वो पैटर्न समझाया है, वो बात बताई है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट की जा सकती है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके जो कि इसमें उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, डेस्कटॉप पीसी है, लैपटॉप है, ओल्ड मैगजीन्स हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, through which you can find out the information. And after having these resources, they have collected the information and presented. After having the presentations, once they see the presentations, इनके दिमागों पर इस चीज़ का इफेक्ट हुआ और किसी ने कहा कि वो बिल्किस ईदी की तरह बनना चाहता है, किसी ने कहा कि वो अब्दुल सत्तार ईदी की तरह बनना चाहता है, किसी ने कहा कि वो बेगम राना लियाकत अली खान की तरह बनना चाहते हैं. तो आप जहन में कुछ ना कुछ चीज़ों को आइडियलाइज कर लेते हैं जब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है. ठीक है. So now I'm concluding the chapter. The chapter was quite lengthy, but it's very interesting and appreciative one. We will be doing the exercise in the next class. Okay. And we are not supposed to do all the exercises, but there are selective exercises are included in syllabi. We will be doing that. Okay. So we are stopping over here. हम यहाँ पे stop कर रहे हैं. So we will be covering the exercise into the next class, right? Okay. Thank you so very much and Allah Hafiz. Do you have any question? Do you have any question? No, ma'am. Okay. No. Thank you so very much and Allah Hafiz.